सो फाइनली एवरीथिंग इज़ डन। अभी मैंने यहाँ पे पूरा क्लीन करके रखा है एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर द डे। सो आप लोगों को भी करना चाहिए, स्पेशली द गाइज जो घर में सिर्फ बैठ के पबजी खेल रहे पूरे दिन और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे। यू गाइस कैन हेल्प योर मॉम, बिकॉज घर पे सब रहने की वजह से क्या होता है, खाना भी बहुत अच्छा अच्छा बन रहा है, सब टेस्टी डिशेस बना रहे हैं आपकी मॉम, सिस्टर्स, वाइफ आपके लिए, और जो वेसल्स है उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट टेक अ स्टेप, गो इनटू द किचन, जो भी वेसल्स बर्तन हैं आप खुद जाके धोइए, उनको थोड़ा हेल्प कीजिए। बहुत काम करके दे कैन गेट सिक, मतलब पानी है और वो सब उसमें हाथ डाल के सुबह शाम के वेसल्स वॉश करके दे कैन गेट सिक। सो गो इनटू द किचन, वहाँ पे आपको वेसल्स मिलेंगे, दोपहर का लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट, वो सब के बचे हुए वेसल्स जो वॉश करने बाकी रहते हैं। सो यू गैस कैन गो वॉच देम, गिव सरप्राइज टू योर मॉम। जैसे मैंने तो सरप्राइज़ कुछ दिया नहीं, मॉम ने को काम को लगाया, लेकिन मैंने वो किया, मैंने ना नहीं बोला मॉम को। बट यू गाइस कैन हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्ट गोइंग एंड गिविंग सरप्राइज टू योर मॉम बाय क्लीनिंग द वेसल्स एंड इट्स लाइक टेन टेन, दिस इज़ फॉर यू मॉम। ऐसे कुछ सरप्राइज दे दो, शी विल बी हैप्पी। फिलहाल आई हैव डन माई वर्क, अभी हमारा टाइम है पबजी। सो अब भी हम खेलेंगे पबजी, पहले घर के काम ख़त्म, अब खुद का टाइम, दैट इज़ पबजी। सो गाइस अभी जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद पबजी खेलते हैं फॉर एन आवर। सो राइट नाउ इट्स 4:15, 5:15 बजे तक हम लोग पबजी खेलते हैं। फिर 5:15 बजे जैसे ही सनसेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत सनसेट चालू हो जाएगा, वी विल गो डाउन एंड फाइनली वॉच आवर RC KTM 200 which is there parked downstairs in the podium. So yeah, we'll see you there. Bye bye. So here it is, the KTM RC. So वैसे तो क्लीन दिख रही है, लेकिन हमें इसको वॉश करना है प्रॉपरली। थोड़ी बहुत डस्ट है, वो वी नीड टू क्लीन दैट। या लेट्स स्टार्ट। अभी इस बाल्टी का थोड़ा टास्क है, ये टैप यहाँ पे, बाल्टी यहाँ पे, तो उसको बराबर एम करके चालू करना है ताकि ये कम्प्लीटली भरे। अगर इसको फास्ट रखोगे तो इससे आगे चले जाता है, तो यू नीड टू मेंटेन द स्पीड। क्या क्या करना पड़ता है यार। सो गाइस इस वीडियो में आज हम डिटेल देखेंगे कि हमें KTM बाइक्स एग्जैक्टली कैसे वॉश करने चाहिए टू अवॉइड दी स्कार्स एंड स्क्रैचेस ऑन द बाइक। सो टुडे आई एम गोना शो यू गाइस ईच एंड एवरी डिटेल, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे ख़त्म करना है आपकी बाइक वॉश। और सो गाइस आज हम बाइक वॉश करेंगे विदाउट यूजिंग पाइप। सो वी गोना सेव वाटर, a lot of water in fact, and today we're gonna calculate how much tubs we're gonna use to wash one KTM bike, that is KTM RC. So yeah, let's see. So guys, starting with the first part is, while washing any KTM bike or any bike, any sports bike, what you need to do is you need to wash the upper part first. पहले ऊपर का जितना भी सीट, टैंक, हैंडल, मिरर्स, जो भी ऊपर का वाइज़र, ये जितना भी ऊपर का पार्ट है, जो बॉडी है, वो पहले आपको क्लीन करके लेना है। फिर मिडिल पार्ट जो इंजन है वो आपको पूरा क्लीन करके लेना है। और फिर लास्ट में ये जो दो व्हील्स है वो आपको क्लीन करना है, कि व्हील्स यूजुअली रोड्स के बहुत नज़दीक होते हैं और उनके ऊपर डस्ट एक्यूमुलेट ज़्यादा होती है। नीचे का पार्ट जो नीचे का बॉडी है उन पर भी डस्ट ज़्यादा होता है। सो अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो नीचे का जो डस्ट जो एक्यूमुलेटेड रहता है वो आपके क्लॉथ पे आएगा, और वो क्लॉथ अगर आप ऊपर के बॉडी पे यूज़ करोगे सो इट्स गोना डैमेज योर बाइक, इट्स गोना पुट सम स्क्रैचेस एंड बाइक का आपका लुक चला जाएगा। और RC की ये खासियत है कि इसकी बॉडी बहुत मस्कुलर है, बड़ी है और अट्रैक्टिव है, यू गाइस कैन सी। तो इसको कुछ डैमेज हो जाए तो इस बाइक का थोड़ा बहुत लुक कम हो जाएगा। सो अवॉइड करने के लिए these are the rules. First wash the upper side, then the middle part, and then the bottom two wheels and the belly bottom. So yeah, without wasting any time, let's start. Clean water, mug,
दिस इज़ दी शैम्पू जो आज हम शैम्पू वॉश करने वाले हैं, इसलिए 3M कार वॉश शैम्पू जो हम बाइक को भी यूज़ कर सकते हैं। और द सेकेंड थिंग इज़ द माइक्रोफाइबर स्पंज जो आप बाइक पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इससे स्क्रैचेस बहुत कम आते हैं, इनफैक्ट आते ही नहीं है। और इसको आप व्हील्स पे, बॉडी पे, दोनों पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि क्लीन करना बहुत ईजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज़ बाइक पे थोड़ा पानी मार के लेते हैं ताकि जो भी अपर डस्ट है, जो भी लूज़ डस्ट है बाइक के बॉडी पे, वो इजीली उतर जाए। आपको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है। सीट, पीछे की टेल लैम्प, प्लेट, आगे का वाइज़र, हेडलैम्प, सेम ऑन द अदर साइड। यहाँ पे भी आपको पहले पूरे बाइक को पानी से क्लीन करना है। आप ऊपर से करोगे तो ऊपर का डस्ट ऑटोमेटिकली नीचे फ्लो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपको मिडिल पार्ट क्लीन करना है। ये है आपका मिडिल पार्ट। फिर जो इंजन है उस पर आपको प्रेशर से पुश करना है पानी, जैसे मैं कर रहा हूँ। चेन पे भी, जो रेयर सस्पेंशन है उस पे भी द 3M शैम्पू। और आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। फिर वाइज़र, ऐसे आपको धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स क्लीन करने हैं। जितनी भी बॉडी है बाइक की वो पहले वॉश करके लीजिए। चैसिस सबको प्रॉपरली क्लीन करना है। अब जब शैम्पू वॉश करते हो तभी आपका ईच एंड एवरी कॉर्नर प्रॉपरली क्लीन हो जाता है, सो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीचे का स्टैंड जो आप यूजुअली मिस आउट करते हो, आपको टेल को भी प्रॉपरली क्लीन करना है। नीचे से नंबर प्लेट, पीछे का जो मडगार्ड है उसको एकदम ठीक से आपको क्लीन करना है। फ्रंट की नंबर प्लेट, हेडलैम्प्स, फ्रंट गार्ड जो आपको नहीं भूलना चाहिए। अब आते हैं अपने एलॉय व्हील्स पे। आपको एलॉय व्हील्स थोड़ा डिटेल में क्लीन करना होगा। इवन द चेन गार्ड, ये जो चेन है अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन इसको भी थिनर से क्लीन करके वी हैव टू ल्यूब दिस। सो रेयर व्हील इज़ डन। अभी फ्रंट एलॉय व्हील, सो फाइनली बाइक तो पूरी शैम्पू वॉश हो चुकी है। मतलब शैम्पू से तो अभी क्लीन किया है बाइक को। अब इसको रखते हैं थोड़ा बाजू में। और हमारे पास अभी जो बचा हुआ शैम्पू का जो पानी है वो अभी भी क्लीन है, सी। सो अभी व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें सिर्फ बाइक के ऊपर ये पानी मारना है। सो खाली अभी इसको पूरा, ये पानी को पूरा ड्रेन होने दो, ये शैम्पू वाटर ड्रेन हो दो। लेकिन बाइक ड्राई होने से पहले ही आपको क्लीन वाटर लाना है बकेट में और आपको वापस इसके ऊपर पूरा पानी स्प्लैश करके जितना भी शैम्पू है सब आपको निकाल देना है। जो आपने स्पॉन्ज यूज़ किया है, ये जो फाइबर स्पॉन्ज आपने जो यूज़ किया है शैम्पू वॉश के लिए, आपको पूरा निचोड़ के इसमें से शैम्पू का जो फेस है और शैम्पू के जो पार्टिकल्स है वो सब आपको निकालना है। तो जितना स्क्वीज़ करोगे उतना इसमें से शैम्पू का फोम बाहर आएगा। सो यू नीड टू क्लीन दिस प्रॉपरली, पूरा एज एंड एवरी कॉर्नर यू नीड टू प्रेस इट प्रॉपरली। सो अभी हमने क्लीन वाटर लाया हुआ है। सो ये साफ़ पानी है और अभी जो शैम्पू चढ़ा था बाइक पे वो सभी उतर गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लीन दी बाइक फॉर द फाइनल टाइम। सो दिस इज़ माई सेकेंड बकेट। कीप इन माइंड, फर्स्ट बकेट जो हम लोग ने यूज़ की थी उसमें 3/4 बकेट हम लोग ने पूरा बाइक को वेट किया,
क्लीन किया पानी से। फिर 1/4 बकेट जो थी उसमें हम लोग ने शैम्पू डाल के वी डिड अ शैम्पू वॉश एंड दिस इज़ द सेकेंड बकेट। सो इट्स रियली गुड, लेट्स गेट दिस थिंग डन। सो आपको वैसे ही शुरुआत करनी है टैंक से। टू स्टार्ट क्लीनिंग द शैम्पू। ये फाइबर क्लॉथ आप टैंक पे कितना भी रगड़ोगे तो भी इस टैंक पे कुछ स्क्रैचेस नहीं आने वाले, क्योंकि ये उतनी सॉफ्ट है और उतना क्लीन होता है। साइड बॉडी, फ्रंट वाइज़र, इसको अंदर से भी। टैंक साफ़ करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत क्लीन होता है और एकदम स्मूथ और ग्लॉसी होता है, तो मज़ा आता है टैंक धोने के लिए। ये माइक्रोफाइबर स्पंज है, ये पूरा अंदर तक जाता है, सो इट बिकम्स रियली ईजी टू क्लीन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर आरसी। इसके अंदर का जो आपको दिख रहा है ड्रॉपलेट्स, इसको क्लीन करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सील्ड है। यहाँ से ही आपको कपड़ा डाल के यू नीड टू क्लीन इट, वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल जो ऊपर का पार्ट है वो कर लेते हैं। अब जब शैम्पू वॉश करते हो गाइस, तभी ये वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पे अंदर, ये देखो फेस दिख रहा है आपको। सो ये शैम्पू यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, अटक जाता है और आप भूल जाते हो इसको निकालना। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, ऐसे मग भर के लेना है और आपको ऐसे इसमें पानी पुश करना है, ये पूरा का पूरा शैम्पू बाहर आ जाता है। और ये अब इतना पानी बचा है एंड द बकेट इज़ एम्प्टी। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं 2 मिनट, थोड़ा ड्राई होने दीजिए, थोड़ा पानी ड्रिप होने दीजिए, सब ड्रेन आउट होने दो पानी, फिर हम लोग इस पर ड्राई कपड़ा मारेंगे। सो गाइस, जिनको जानना है कि ये वाइज़र कैसे क्लीन करना है, सो दिस इज़ द आइडिया विच आई हैव। आपको जितना पतला कपड़ा यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ कीजिए, इसको फोल्ड कीजिए और आपको पीछे से मतलब अंदर से आपको इसको अंदर धीरे धीरे पुश करना है और आपको जो भी ड्रॉपलेट्स है उसको साइमल्टेनियसली क्लीन करना है। तो अब जितना अंदर जा सकोगे उतना आपको अंदर जाना है, आपको ज़्यादा रब नहीं करना है क्योंकि उसके वजह से स्क्रैचेस आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द वाइज़र इज़ क्लीन। तो एटलीस्ट यहाँ तक तो हमने पूरा वाइज़र क्लीन किया है। बॉडी को साफ़ करने से पहले आप फिर आपके मिरर्स क्लीन करके लो, क्योंकि आपके मिरर्स क्लीन रहेगा तो आपको विजिबिलिटी और अच्छी मिलती है बाइक राइडिंग करते वक्त। सो कीप इट इन माइंड ऑलवेज़ कि आप मिरर्स पहले ठीक से क्लीन करो। अब जाते हैं बॉडी के ऊपर। अब आते हैं इस ब्रैकेट पे। ये ब्रैकेट को आपको ऐसे फिंगर में क्लॉथ लेके आपको इस ब्रैकेट को क्लीन करना है। आपको थोड़ा भी पानी का ड्रॉपलेट्स वहाँ पे नहीं रखना है। और जो फेस अगर होगा तो आपको मैंने बताया ही है कि फेस आपको कैसे क्लीन करना है। थोड़ा लगता है, ये देखो जैसे मेरे को यहाँ पे लगा, लेकिन ठीक है, अपनी बाइक धोने में कुछ अलग ही मज़ा है। तो अगर लगेगा तो भी इट्स नॉट एन इशू। इंजन में भी थोड़ा आपको फिंगर्स डालना होगा क्योंकि आपका पूरा हाथ नहीं जाएगा, और आरसी में तो बिल्कुल नहीं। सो थोड़ा बहुत फिंगर्स की हेल्प लेके आपको क्लीन करना है। सो गाइस, फाइनली इट्स डन। फाइनली द आरसी इज़ कम्प्लीटली क्लीन एंड नीट। तो ये मेरा मोटो था इस वीडियो के थ्रू आपको बताने का कि आपको एग्जैक्टली आरसी कैसी वॉश करनी चाहिए, लाइक फ्रॉम अप, मिडिल एंड देन द बॉटम पार्ट। आपको एक बात अगर आपको क्लियर होगी, सो यू गाइस कैन कीप योर बाइक क्लीन, नीट, विदाउट एनी स्क्रैच, या कीप अ हैबिट ऑफ कीपिंग योर बाइक क्लीन। जैसे मैं मेरे ड्यूक और अभी मेरे आरसी भी क्लीन रख रहा हूँ, मेरी नहीं मतलब मेरे भाई की आरसी। तो दोनों बाइक्स अभी क्लीन है, बहुत अच्छे से वॉश किए हुए हैं। लॉकडाउन चालू है, बाइक्स हमारे ऐसे ही खड़े हैं, तो आपके बाइक्स भी डेफिनेटली खड़े ही होंगे। सो यू गाइस गो डाउन, वॉश योर बाइक्स। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए, मास्क पहनिए और नीचे जाके आपके बाइक वॉश कीजिए प्रिकॉशंस लेके। मैंने भी अभी मास्क पहना था, लेकिन मुझे अभी इतना सफोकेशन हो रहा था बाइक वॉश करते वक्त कि मैंने अभी मास्क निकाल लिया 2 मिनट के लिए, कि मेरे आजू बाजू में कोई है नहीं। डू नॉट वॉश योर बाइक्स विथ पाइप, क्योंकि पाइप की वजह से बहुत वाटर वेस्ट होता है और
पता है ये साल बारिश बहुत, मतलब 2019 में बारिश बहुत गिरी, लाइक रिवर्स वेल्स एंड ऑल वेर फ्लडेड, और उसके वजह से पानी के क्राइसिस नहीं होंगे, लेकिन अब बता नहीं सकते। लॉकडाउन है, बहुत जन घर पे है, बहुत खाना बन रहा है, बहुत वेसल्स जम रहे हैं, उसके वजह से पानी बहुत यूज़ हो रहा है और लोग 2-2 टाइम नहा रहे हैं। और ऐसे ही हम लोग को क्लीन रहना है, हाइजीन रहना है, सो पानी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। सो वाटर क्राइसिस इस साल हो सकते हैं अगर इस साल बारिश ठीक से नहीं गिरी तो। यू कैन सी हाउ नेचर इज़ प्लेइंग विद अस। सो बुरे दिन भी आ सकते हैं, सो यू नीड टू बी केयरफुल। सो पानी वेस्ट मत कीजिए। मैंने भी पूरी आरसी, लाइक यू कैन सी दिस कंप्लीट आरसी, इतनी बड़ी मस्कुलर बाइक मैंने सिर्फ 2 बकेट्स में वॉश की है। फर्स्ट बकेट जो यूज़ की उसमें 3/4 मैंने पूरा पानी जो पहले स्प्लैश किया, पूरा डस्ट निकाला ऊपर का, फिर 1/4 पानी जो बचा था उसमें मैंने शैम्पू डाल के शैम्पू वॉश किया। एंड सेकंड बकेट मैंने पूरा भर के लाया क्लीन वाटर से, उससे मैंने पूरा शैम्पू जो एक्यूमुलेटेड था बाइक पे वो सब मैंने उतार दिया। एंड नाउ द फाइनली माई बाइक इज़ कम्प्लीटली क्लीन। So yeah, this was it for the video. If you love this video, give a big fat thumbs up, share with all your friends, and don't forget to subscribe to Bike Venture. Stay healthy, bye bye, take care, we'll see you next video.